नमस्कार, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों हम गुरु के गोचर की फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ रोज़ पहले हमने बात की थी गुरु जब उदय हुए थे 12 अगस्त को। एक सप्ताह बीत चुका है इस बात को जब से गुरु उदय हुए हैं। 19 तारीख, जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अश्लेषा नक्षत्र में गुरु का एक और सुखद परिवर्तन हो रहा है। गुरु बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 31 अक्टूबर तक इस नक्षत्र में रहेंगे। दोस्तों, गुरु धन भाव में पहले से ही सुखद अवस्था में हैं और अब बुध के नक्षत्र में मायने लग्नेश राशिपति के नक्षत्र में अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाती है। कौन से क्षेत्रों से आपके लिए यह सफलता के द्वार खोलते हैं, कौन सी कठिनाइयों से आप उभर पाते हैं, कौन सी दिक्कतें यह गुरु दूर करने वाला है अश्लेषा में प्रवेश करके, विस्तार से जानते दोस्तों इस चर्चा से। दोस्तों, परिवर्तन ये इतना सुखद है कि इसका आपको अभी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह राशिपति या लग्नाधिपति के साथ संबंध बनाता है और वो ग्रह अगर आपके कैरियर का मालिक हो तो क्या ही बात, और वो ग्रह अगर आपके दाम्पत्य जीवन का मालिक हो तो क्या ही बात। कहने का मतलब गुरु जो कि सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का मालिक है और 10th हाउस जो कि कैरियर का भाव है, तो इन दोनों भावों का मालिक होने के कारण बुध के साथ अश्लेषा के जरिए संबंध बना रहा है। तो इसका मतलब आपके चारों केंद्र आपके लिए फेवरेबल हो जाते हैं। किस तरह का फल ये चारों केंद्र इस स्थिति में देते हैं? अभी भी गुरु और बुध इकट्ठे हैं 22 अगस्त तक। उसके पश्चात बुध आगे चले जाएंगे, सूर्य के साथ होंगे, केतु के साथ होंगे। उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। अभी हम बात करते हैं गुरु के गोचर की। अश्लेषा से प्रभावित होकर देवगुरु बृहस्पति आपके किन क्षेत्रों के लिए बेहतर है और क्या क्या स्थितियां बेहतरीन हो सकती हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आएँ तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अश्लेषा नक्षत्र के बारे में एक पंक्ति में बता दें, ये ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति को अच्छा इंटेलेक्चुअल बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है। वाणी उसकी कमाल की होती है, अपनी बातों से लोगों का दिल जीतने वाला होता है। कम्युनिकेशन स्किल कहें तो कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है इनका कमाल का होता है। व्यापार में इसीलिए ये काफ़ी तरक्की कर सकते हैं अगर व्यापार करते हों, नहीं तो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं ये अपने बौद्धिक बल और अपनी स्पीच से काफ़ी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि बुध के ये दो हथियार हैं और अश्लेषा के कारण इनको काफ़ी लाभ होता है। अश्लेषा नक्षत्र 9th नक्षत्र है और इनकी रूलिंग डाइटी नाग देवता हैं। आज नाग पंचमी है, उसकी आपको मुबारकें। भगवान भोलेनाथ आप को खुश रखे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो अश्लेषा नक्षत्र का जो रूलिंग गॉड है वह नाग देवता है, तो इसलिए आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी होती है अगर आप अश्लेषा में पैदा होते हैं। आपके तर्क का जवाब नहीं होता। कई तरह की उपलब्धियां आप अपने तर्क से, अपनी स्पीच से, अपने बौद्धिक बल से, अपने शार्प इंटेलेक्ट से प्राप्त करते हैं। तो गुरु क्या प्रभाव देंगे, सीधा बिंदु पर आते हैं। गुरु देखिए धन भाव में उचके और उदय हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है गुरु बलवान हो चुके हैं।
देवगुरु बृहस्पति जो कैरियर के मालिक हैं, आपके 10th हाउस की बात करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हाउस 10th हाउस ही होता है, जो स्टेटस का और कैरियर का भाव होता है, और गुरु इस भाव के मालिक हैं आपके लगन राशि के लिए। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है, प्रिय मिथुन राशि वालों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित है। मिथुन राशि जिनकी है उनके लिए तो यह राशिफल होता ही है, जिनकी नाम राशि मिथुन राशि उनके लिए भी यह चर्चा लागू होगी। तो कहने का मतलब मिथुन लगन के लिए भी ये चर्चा लागू होती है। तो मिथुन राशि के लिए, मिथुन लगन के लिए 10th हाउस में शनि विराजमान है और गुरु उदय होकर और 19 तारीख से एक रोज पश्चात अश्लेषा नक्षत्र में, जो कि बुध का खास नक्षत्र है, आपके बौद्धिक बल को तीक्ष्ण करता है और खासकर व्यापार में आपको सफलता देता है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। 10th हाउस कैरियर का है। अगर आपका कैरियर व्यापार से संबंधित है, बिजनेस से, कारोबार से संबंधित है, तो आपके पो 12 सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाती है। गुरु वैसे ही अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप किसी तरह के कोतूहल में हैं, डबल माइंड में हैं, तो ये गुरु आपको डबल माइंड से निकालता है। बल्कि ये अश्लेषा का प्रभाव कहें तो आपकी तर्क शक्ति अच्छी हो जाती है, रीजनिंग पावर अच्छी हो जाती है, इंटेलेक्ट आपका कमाल का हो जाता है, आपका सोच विचार करने का तरीका ही बदल जाता है। आप अच्छे प्लानर साबित होते हैं, अच्छे प्रोग्रामर साबित होते हैं, आपका एनालिसिस उत्तम हो जाता है। बड़ी बात है, एनालिसिस जिसका अच्छा होता है दोस्तों, वही तो तरक्की करता है। दिमागदार व्यक्ति ही तो कामयाब होते हैं ज़िंदगी में, और स्पीच साथ में आपका हथियार है, क्योंकि गुरु भी तो स्पीच के भाव में उच्च के हैं। तो आप पहले से ही अच्छे वक्ता प्रवक्ता हैं। इस अवधि में गुरु का पहले से ही आपके ऊपर आशीर्वाद है, और अब तो अश्लेषा या बुध का प्रभाव गुरु में समाहित है, लग्नेश का प्रभाव, राशिपति का प्रभाव। देखिए, दैवी कृपा इसे कहते हो रही आपके ऊपर 19 अगस्त से। तो इस अवधि में आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, व्यापार संबंधित कई तरह के रास्ते आपके खुलेंगे, कई नए आयाम आपके लिए बिछ जाएंगे। आपके रास्ते में जो कंटक है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई प्रतिस्पर्धा है कार्यस्थल पर, वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है, नहीं तो आपका जो इंटेलेक्ट है वह उसे समाप्त कर देता है। कहने का मतलब आपकी स्पीच, आपका तर्क, आपकी बुद्धि ये कमाल की होंगी। यही तो गुण होते जो इंसान को आम इंसानों से अलग करते हैं। देखिए, एक इंसान कंपनी का CEO तक हो सकता है, और एक इंसान डाटा एंट्री करता रहता है, एक साधारण क्लरिकल काम करता रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि उसका बुध स्ट्रोंग होता है जो ऊंचाइयां छूता है, गुरु स्ट्रोंग होता है जो धनी होता है। यहाँ पर तो गुरु कैरियर के मालिक हैं, यहाँ पर गुरु कैरियर में ऊंचाइयां तो देंगे ही देंगे, ये 100% लिख लीजिए। अगर आप कहीं दोराहे पर पा रहे हैं, अगर आप अपने आप को किसी दोराहे पर पा रहे हैं, गौर करिए दोस्तों, कैरियर के दोराहे पर आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा अभी तक, आज 17 तारीख है, 17 अगस्त है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये बुध और गुरु का संबंध, ये अश्लेषा में गुरु का गोचर आपको इस दोराहे से पार निकाल पाता है, या किसी तरह की मानसिक दुविधा है, परेशानी है, चिंता है, उससे पार ले जाता है। आपका सोच पॉजिटिव हो जाता है, आपका तर्क कमाल का हो जाता है। बड़ी बात है, जो व्यक्ति अच्छा सोच पाता है, जो व्यक्ति गहराई से सोचता है और ठीक सोचता है, टू द पॉइंट सोचता है, वही तो जीतता है जिंदगी। ये जिंदगी में दोस्तों स्ट्रगल करना होता ही है, कोई इससे नहीं बच पाया। कर्म भूमि है, कर्म तो करना ही पड़ता है। तो बुध आपको, गुरु आपको मौका देता है कि कैरियर में आप के लिए जो तय है, जो देह है आपके लिए, जिसके आप हकदार हैं, वह आपको लेना होगा अपने वक्तव्यों से,
अपनी बुद्धि से, अपनी स्पीच से, अपनी स्ट्रेटजी से। यू कैन बी वेरी गुड स्ट्रेटजिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे प्लानर हो सकते हैं। राजनीति में भी आप कमाल करने वाले इस अवधि में। शनि के ऊपर प्रभाव, शनि वक्री होने के कारण यदा कदा कार्मिक फैक्टर भी बीच में ले आते हैं, परंतु ये गुरु है ना, गुरु की राशि में है शनि, तो इसलिए शनि भी सार्थक हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं, और कंटक शनि इत्यादि का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो गुरु का शनि के साथ संबंध, क्योंकि गुरु आपके 10th हाउस के मालिक हैं, शनि 9th हाउस के मालिक हैं, और लग्नेश जो कि भोक्ता है, आप हैं लग्न के मालिक, आपको पूरा पूरा धर्म कर्माधिपति राज्यों का फल भी मिलता है, जो कि 9th और 10th हाउस के कहीं ना कहीं कनेक्शन के साथ बन जाया करता है। शनि गुरु का कनेक्शन इस अवधि में, क्योंकि गुरु उच्च के हैं, कैरियर का मालिक उच्च का है, कैरियर का मालिक सबल है, उदय हो चुका है, और अब बुध के साथ संबंध है, और बुध के भी वो नक्षत्र के साथ जो आपको बुद्धिमान बनाता है, जो आपके तर्क को कमाल का करता है। तो इस अवधि में आप काउंसलर, कंसल्टेंट बेहतर साबित होते हैं। आपकी स्पीच लोगों को मंत्र मुग्ध करने वाली होगी। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे कोई नौकरी करते हैं, चाहे कोई बिजनेस करते हैं, देखिए स्पीच का प्रभाव तो हर जगह पर सिर चढ़कर बोलता है। अगर आप अच्छे वक्ता हैं तो आप राज करते हैं। फैमिली में भी अब आपकी तूती बोलेगी। जी हाँ, कुटुंब में भी आप अपनी मीठी मीठी बातों से, अपनी चतुराई वाली बातों से कहें तो फैमिली का दिल जीतेंगे, कुटुंब में मतभेद दूर करने में कामयाब होंगे, दोस्त मित्रों में तो आप छा ही जाएंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये गुरु अश्लेषा के प्रभाव के कारण कैरियर में ऊंचाइयां देगा ही देगा, क्योंकि लग्नेश कभी बुरा नहीं होता, चतुर्थेश भी है बुध, तो ये सुखों में वृद्धि, भौतिक सुख प्राप्त होंगे। शुक्र मैंने दिखाया है, ये दिग्बली है, ये शुक्र दिग्बली है, शनि से दृष्ट है, जो भाग्य स्थान के मालिक हैं। शनि और शुक्र का संबंध पहले से ही दो त्रिकोणों के संबंध को जोड़ रहा है, पंचमेश नवमेश का संबंध हो रहा है, और कहीं ना कहीं बुध भी शामिल हो जाता है गुरु के जरिए, श्लेषा के जरिए इस रिलेशन में। तो कुल मिलाकर आपके कैरियर में आप ऊंचाइयां छुएंगे। और दूसरे, अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, ये आपको धन से लबालब करने वाली है। लबो लबाब इस बात का ये है कि गुरु आपको धन भी देगा, प्रतिष्ठा भी देगा, कैरियर में जो अधूरापन है वह पूरा कर सकता है। बल्कि 31 अक्टूबर तक राहें आपकी आसान हो जाएंगी, मंजिल आपको साफ नज़र आएगी, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप कहीं किसी तरह के डबल माइंड में नहीं रहेंगे। कोई डिसीजन लेना है तो वो ले पाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या बता सकता हूँ आपको। गुरु लिगेसी के भाव को, अष्टम भाव को देखता है, तो हो सकता है कई बार वसीयत का पैसा मिल जाया करता है अष्टम भाव के ऊपर, उसके गुरु का प्रभाव। कोई गोपनीय कष्ट है तो वह तो वैसे ही स्वतः ही लुप्त हो जाता है। कैरियर अच्छा जब हो जाए तो किसी बात की चिंता नहीं रहती, स्टेटस आपका अच्छा हो जाता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको उच्च पद तक मिल सकता है, आप एडवाइजरी की पोस्ट हासिल कर सकते, गुरु उच्च के हैं। धन, देखिए धन की बरसात वाली बात हम कहे करते हैं तो वो वाली स्थिति हो जाती है। मकान संबंधित कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि 4th लॉर्ड भी है बुध, और बुध के नक्षत्र में है गुरु, तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई प्रॉब्लम है, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी संबंधित प्रॉब्लम है, उसका भी सोल्यूशन मिल जाता है। अगर मकान बनाना चाहते हैं, मकान परचेज करना चाहते हैं, मकान को रेनोवेट करना चाहते हैं, तो ये समय 31 अक्टूबर तक बहुत बेहतर है। प्रॉपर्टी के सेल परचेज को लेकर कोई दुविधा है, वह दुविधा दूर होती है। अगर सिंगल्स हैं तो आपकी मैरिज के योग बनते हैं, क्योंकि सप्तमेश भी हैं गुरु। लग्नेश के साथ संबंध होता है ना, जब किसी तरह से नक्षत्र के जरिए हो या युति से हो, बुध के साथ गुरु का संबंध हो, तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा ही रहता है, भले दोनों मित्र ना भी हो तो चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये अनुभूत की हुई बातें बता रहा हूँ। गुरु बुध इकट्ठे हों, केंद्र में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, जैसे द्वितीय भाव में, तो ऐसे में हमने देखा है मैरिज लाइफ अच्छी होती है।
तो दाम्पत्य जीवन में बाहर सी आने वाली है। सिंगल्स की शादी के योग तक बनते दिखते हैं। इस तरह की स्थिति में प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं। और गुरु का छठे भाव के ऊपर प्रभाव ये आपको कर्जे से अब तो आज़ाद कर ही देगा। बैंकों से अगर ऋण चाहिए, किसी तरह का बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिसकी स्थितियां बन चली हैं, तो आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। कर्जे से राहत भी मिल सकती है और दुश्मन आपका कोई आपके समक्ष आ नहीं सकता। मंगल वैसे ही आपको ऊर्जान्वित कर रहे हैं। लगन में बैठा हुआ मंगल, छठे भाव का मंगल आपको ब्रेव तो बनाता है, ये बात तो निश्चित है। जिनका छठे भाव का मालिक लगन में होता है वो आर्मी में, पुलिस में उच्च पद आसीन हो जाया करते हैं, स्पोर्ट्समैन हो जाया करते हैं। मंगल शारीरिक क्षमता को बढ़ाने वाला है, मसल पावर देने वाला है, मसल का कारक होता है, ब्लड का कारक होता है, तो आपको अच्छा सर्जन बनाता है। इस अवधि में आप सर्जरी में कामयाब होते हैं अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं। शुक्र और मंगल का संबंध कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म से भी आपको जोड़ता है। भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और स्पेकुलेशन से कहीं ना कहीं लाभ के योग भी बनते हैं, क्योंकि मंगल 11वें भाव का मालिक है, शुक्र पंचमेश है और लगन में बैठा हुआ मंगल आपको शेयर स्टॉक मार्केट से अच्छी सफलता दे सकता है इस अवधि में। तो स्पेकुलेशन की फील्ड में भी आप महारत हासिल करने वाले हैं। और मंगल का उच्च का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर ये गारंटी से कहता कि अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। कोई बड़ी जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल सकता है। राहु आपको विदेशों में सफलता देने की योग बना ही रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में, और मंगल लगन में। दैट इज एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन। जी हाँ, मंगल आर्द्रा में भी है अभी। दोनों का एक दूसरे के नक्षत्र में बैठना, और मंगल 11वें भाव का मालिक है, तो भाग्य के कारण लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, एमएनसीज में कामकाज करते हैं तो लाभ होता है। सूर्य स्वग्रही हैं, हालांकि केतु से ग्रसित हैं, परंतु कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई ग्रह अपनी राशि में हो तो उसका कोई बुरा होता नहीं है। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।